जो भी ड्रग्स है उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड दूसरा ड्रग्स फॉर डायरिया. ओके, एंड बोथ हैव द अपोजिट इफेक्ट, दैट्स व्हाई वी विल स्टडी देम सेपरेटली. तो यहाँ पे हम लोग जब भी पहले तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन. When GIT is unable to remove the gastric content, okay, और जो वो जमा होके रहते हैं, that condition will be called as constipation. तो जो भी हमारे ड्रग्स यूज होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, यहाँ पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं. एक क्या नाम है, लैक्सेटिव. लैक्सेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपेरिएंट. ओके, दूसरा कौन सा वाला है हमारा, परगेटिव, या फिर उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथारेटिक्स. ओके, तो अब पहला वाला हमारा कौन सा है, these are the laxative are the aperients, right? So laxative और aperient, अब दोनों में से हम लोगों को क्या देखने के है, किसकी एक्शन स्ट्रांग है और किसकी एक्शन माइल्ड होता है. इतना तो सभी को पता है, लैक्सेटिव की एक्शन स्ट्रांग होती है या परगेटिव की एक्शन स्ट्रांग होती है. लैक्सेटिव मतलब क्या होता है, लैक्सेटिव मतलब क्या होता है, which increases the water content, okay, and help in the evacuation of the bowel. Okay, लेकिन purgative these are very strong in action. मतलब जो हमारे laxative और कौन से होते हैं, apparent होते हैं, these are what, these are milder in the action. Okay, तो इनकी एक्शन कैसे होती है, माइल्ड होती है. तो जाहिर सी बात है जो हमारे कौन से है, परगेटिव और द कैथारेटिक, इनकी एक्शन कैसे वाली होगी, दिस हैव द स्ट्रॉन्ग एक्शन, राइट. अब यहाँ पे जो लैक्सेटिव और कौन से कहलाते हैं, हमारे एपेरिएंट्स होते हैं, ये इलिमिनेशन ऑफ द सॉफ्ट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूल. ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू व्हाट, eliminate the soft. Okay, but completely कैसा है, फॉर्म हुए वाले जो स्टूल रहते हैं उनका क्या करते हैं, ये इलिमिनेशन करते हैं. तो परगेटिव क्या करते हैं बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने कैसे बोला है, सॉफ्ट स्टूल बोला है. ओके, तो यहाँ पे कौन से वाले रहेंगे, लिक्विड स्टूल का भी ये क्या कर देते हैं. ओके, दैट इज इवैक्यूएशन. ओके, सो दे व्हाट, इलिमिनेट, और किसको इलिमिनेट कर रहे हैं ये, इट इज पुअरली फॉर्म. ओके, और वी कैन से कौन से कंडीशन में रहते हैं, फ्लूइडी कंडीशन के जो स्टूल रहते हैं उसका भी ये इलिमिनेशन कर देते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दिस आर द सब टॉपिक्स, इसलिए हम लोग उनको फास्ट खत्म करते हैं. सो वी हैव द कौन से वाले ड्रग्स कहलाते हैं, ड्रग्स फॉर द कॉन्स्टिपेशन, और ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन उनका क्लासिफिकेशन है, पहला कौन सा कहलाता है, दिस आर द बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स. ओके, और बल्क फॉर्मिंग का, जब भी स्टूल में बल्क फॉर्म करने का होता है तो अपने को डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं, क्या खाने के लिए, हाई फाइबर कंटेंट डाइट. ओके, तो जैसे हमारे कौन से है, डाइटरी फाइबर्स, और जिसमें क्या आता है, ब्रान. ओके, देन क्या आता है हमारा, दैट इज द साइलियम. ओके, देन इसबगोल एंड मिथाइल सेल्यूलोज, दिस विल फॉर्म द बल्क. ओके जी, और सेकंड कौन से होते हैं हमारे, स्टूल सॉफ्टनर्स, जैसे कौन सा वाला है, डोक्यूसेट एंड द लिक्विड पैराफिन. ओके, देन आते हैं इंपॉर्टेंट, कौन सा है हमारा, स्टिमुलेंट परगेटिव एंड द फोर्थ वन ऑस्मोटिक परगेटिव. तो स्टिमुलेंट परगेटिव में कौन सा है, फर्स्ट क्लास इज द डाइफिनिल मीथेन्स, जिसमें कौन सा है, फिनोफ्थैलिन. आज तक क्या देखा था, एज अ इंडिकेटर ओनली. ओके, बट इट कैन बी यूज एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव. ओके, देन बेस एक्वाडिल. ओके, और तीसरा वाला कौन सा होता है, इट इज सोडियम पिको सल्फेट. ओके, आज तक कभी भी आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम पे क्लासिफिकेशन पढ़ते कभी भी याद रहता है क्या, नहीं, कब याद हो जाता है, वापस नहीं, जब लेक्चर खत्म होते रहता है तब ऑटोमेटिकली याद रहता है, जो 10 दिन के अंदर फिर से ब्लैंक हो जाता है. ओके, फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिवाइज दिस. ओके, सेकंड वाला क्लास होता है स्टिमुलेंट परगेटिव का, कौन सा वाला है, एंथ्राक्विनोन्स, जिसमें कौन से है, सेना
एंड कैस्कारा। ओके, देन आते हैं हमारे कौन से 5-HT4 अगोनिस्ट, कौन से है? इट इज द tegacerod and the last one is the these are the fixed oil. Okay, fixed oil और volatile oil में क्या फर्क रहता है? ओके हाँ, एराचिस ऑयल का नाम बताओ। डेली यूज करते हैं एराचिस ऑयल? करते या नहीं करते? कहाँ पे? खाना बनाने में। ओके, फल्ली तेल, वही तो कौन सा वाला है? एराचिस ऑयल। ओके हाँ, हर बैच को मुझे ये बताना पड़ता है, हमेशा ये बता, रोज खाते हो बस पता नहीं होता। ओके, देन फोर्थ वाला कौन सा है हमारा? दिस आर द ऑस्मेटिक परगेटिव, जिसमें पहला कौन सा है? मैग्नीशियम के साथ में बने वाले कौन से है? सॉल्ट्स। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम के सब साथ में बने वाले सॉल्ट्स कौन से? फिर से सल्फेट एंड phosphate, then sodium potassium tartrate and the lactulose. Okay, तो today we are going to finish with the only these two, अगर होता है तो, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ता है? ये जो लैक्सेटिव होते हैं और परगेटिव होता है, तब दोनों में फर्क है। एक कैसा है? माइल्ड, और दूसरा कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो दोनों के भी क्या रहेंगे? अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो वी विल गो फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है? लैक्सेटिव का। ओके, ये सारे लैक्सेटिव एंड परगेटिव क्या इंक्रीज करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द स्टूल और द फीसेस। और ये कैसे करते हैं? तो पहला तरीका कौन सा होता है? दिस इज फॉर बाय द हाइड्रोफिलिक और द ऑस्मोटिक एक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? दो वर्ड आते हैं ना, कौन सा? Osmosis and diffusion. Okay, diffusion is related with transfer of solute and osmosis is related with that is transfer of solvent. Okay, तो यहाँ पे जो osmosis होता है वो किसका osmosis होता है? water. Okay, तो हाइड्रोफिलिक और द ऑस्मोटिक what एक्शन. Okay, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? वाटर का हमेशा क्या होगा? रिटेंशन होगा, और वाटर का और साथ में किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का। जब भी डिहाइड्रेशन होता है हम लोग सिर्फ वाटर देते हैं या इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? बिकॉज वाटर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सोडियम। आप लोगों ने वो रीनल फंक्शन में देखा होगा। ओके, सो सोडियम के साथ में हमेशा कौन रहता है? वाटर। दैट्स व्हाई वी नीड द इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर बैलेंस। ओके, तो ये रिटेंशन किसका होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। किस में है? इन दैट इज इंटेस्टिनल लुमेन, जिसके वजह से वॉल्यूम होता है जो कोलोनिक कंटेंट, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज, और वो इजीली फिर क्या हो सकता है? प्रोपेल हो सकता है। तो इस तरीके से लैक्सेटिव का एक पहला तरीका है एक्ट करने का। दूसरा तरीका कौन सा होता है? ये लैक्सेटिव किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में क्या करेंगे? म्यूकोसा का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। ओके, किसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करना है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। ओके, और यहाँ पे फिर उसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड का जो बल्क हो जाता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। ओके, थर्ड एक तरीका होता है, और थर्ड एक मैकेनिज्म होता है जिससे लैक्सेटिव एक्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? प्रोपल्सिव एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज। मतलब ये मोशन को क्या करने वाले हैं? इंक्रीज करने वाले हैं। मतलब लेस टाइम देने वाले हैं किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, और यहाँ पे जो सॉल्ट एंड वाटर होता है उसका क्या रहता है? सेकेंडरी इफेक्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे वहां पे जो अपना वाटर है वो ऑलरेडी रिटेन होके है। सो देज आर द थ्री व्हाट मैकेनिज्म्स ऑफ द लैक्सेटिव। इतना फास्ट नहीं लिख पाओगे, और वैसे भी तो तुमको मिलने वाला है नो। ओके हाँ, तो ये वाले क्या किसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? दिस आर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लैक्सेटिव्स। ओके, उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला जो मैकेनिज्म होता है वो किसका है? लैक्सेटिव का रहेगा या फिर परगेटिव का रहेगा? परगेटिव का, मुझे ये डालना रह गया। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द परगेटिव्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे परगेटिव्स रहते हैं
बेसिकली उनका काम क्या होता है, दे आर गोइंग टू मॉडिफाई द फ्लूइड के, क्या मॉडिफाई करने वाले हैं वो, डायनामिक्स को ये मॉडिफाई करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, तो पहला तरीका कौन सा है, ये कौन है हमारा, ये अरे नाम लिखा गया है ना, ओके कौन सा वाला है, इट इज प्रोटॉन पंप। मतलब ये किसको इनिबिट कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप को इनिबिट करेंगे, प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर दिया। और कौन सा है, दिस आर द व्हीलस सेल्स। तो अपने जीआईटी में 3 मॉडिफिकेशन देखे थे हम लोगों ने, कौन से 3 मॉडिफिकेशन थे, एक तो फोल्ड्स, ओके, दूसरा कौन सा था, विलाय, और तीसरा कौन सा है, माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय का ही मिलके क्या बनता है, ब्रश बॉर्डर, और वहां से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। ओके, तो जैसे ही इसने किसको यहाँ पे ये कर दिया है, इनिबिट कर दिया है प्रोटॉन पंप को, उसके वजह से किसका इंपेयरमेंट होता है, देयर इज व्हाट, इंपेयरमेंट ऑफ, अब किसका इंपेयरमेंट होगा बताओ, वाटर एंड किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्रोटॉन पंप ये अपना सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो इंपेयरमेंट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर व्हाट एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये एक हमारा इफेक्ट रहता है। ठीक है, फिर ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, एडेनालेट साइक्लेज। ओके, अब ये जो एडेनालेट साइक्लेज होता है वो अगर स्टिमुलेट हो गया, देन इट विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ, किसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, परगेटिव है ना, तो परगेटिव है मतलब सिक्रीशन किसका इंक्रीज करने वाला है, सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, वाटर एंड साथ में कौन रहते हैं हमारे, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देन परगेटिव का ही थर्ड जो एग्जांपल होता है, जो क्या इनहांस कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सिक्रेशन, और किसका सिक्रेशन इंक्रीज करने वाले हैं, सिक्रेशन ऑफ द, क्योंकि म्यूकस से क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस। ओके, और जो फोर्थ टाइप होता है और फोर्थ मैकेनिज्म है, दैट इज द स्ट्रक्चरल, क्या है, इंजुरी जो हुए वाली है, किसमें स्ट्रक्चरल इंजुरी हुई वाली है, हमारे जीआईटी में। ओके, और उसको हम लोग ये क्या कर देते हैं, अब स्ट्रक्चरल इंजुरी की वजह से क्या होता है, तो जो हमारा एब्जॉर्बिंग कौन सा है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा को क्या कर देते हैं, इंजुरी। ओके, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। ओके, तो ये हो गए मैकेनिज्म्स ऑफ द परगेटिव्स। ओके, तो ये हो गए मैकेनिज्म्स। अब यहाँ पे हमारे कौन से ड्रग्स आते हैं, दिस आर द, कौन से, पहला वाला क्लासिफिकेशन देखा था ना जस्ट, कौन से क्लासिफिकेशन देखे थे, पहला बल्क फॉर्मिंग मतलब बल्क परगेटिव, देन स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट परगेटिव एंड द ऑस्मोटिक परगेटिव। तो पहला वाला होता है हमारा, दिस आर द बल्क परगेटिव, जिसमें कौन सी चीजें आती है, दिस आर द डाइटरी फाइबर्स, और साथ में क्या देखा था हम लोगों ने, ब्रान। ओके, तो बताओ जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वो डाइटरी फाइबर्स में बेसिकली क्या रहता है, फाइबर्स मतलब सेल्स तो आते हैं। ओके, लेकिन सेल्स का कौन सा पार्ट हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ह्यूमंस, सेल का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सेल्यूलोजिक पार्ट। ओके, और यूजुअली वो कौन रहता है, सेल वॉल। ओके, तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, बेसिकली देज आर कंसिस्ट ऑफ द सेल वॉल। हम लोगों ने ये जो कंप्लीट डाइजेशन का मैकेनिज्म कहाँ पे पढ़ के रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें डाइजेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और कौन कॉज करता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, और जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और वो कंस्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, ये सभी को पता है। एक बार मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद करके बताना कि उसमें क्या क्या रहता है, कौन सी चीज ऐसी है जो डाइजेस्ट नहीं होती, जो हमारा अपेंडिक्स काम नहीं करता। अरे हम लोग गाय भैंस नहीं है, मतलब अपन क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सेल्यूलोज। ओके, सो
कभी भी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। किसको? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। साथ में कौन रहता है? जो पेक्टिन रहता है। ओके, और कौन सी चीजें होती है? कुछ रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइको क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। दिन सबसे मिलके क्या बनता है? डाइटरी फाइबर्स। ओके, जिसमें से एक कौन सा है हमारा? दिस इज द ब्रैन। ओके, जैसे राइस ब्रैन, ऐसे नाम सुना है ना? मतलब क्या रहता है? राइस ब्रैन ऑयल, ये तो सुना भी होगा और पैकेट में खरीदे होंगे। मतलब उसका जो हस्क रहता है, ओके, दैट इज द ब्रैन। तो ये जो ब्रैन होता है बेसिकली ये क्या है? दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, सो बाय प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री का है? हर कौन सी इंडस्ट्री है जो आटा बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोर इंडस्ट्री ना। ओके, सो कौन सा? FLOO या फिर FLOUR? हाँ, गुड। ओके, नहीं तो हाँ, नहीं तो टाइल्स वाला बता देते हो। ओके, सो किसका है? फ्लोर क्या कहलाता है? इंडस्ट्री का ये बाय प्रोडक्ट होता है। और उसमें बेसिकली जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं कितने रहते हैं? इट हैव 40% ऑफ द डाइटरी व्हाट फाइबर्स। ओके, आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, कर रहे हो? ओके, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ, तुमको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, सो जब भी हम लोग डाइट की बात करते हैं सब लोगों के अलग अलग अजम्पशन रहते हैं। कोई बोलता है 2 टाइम पे पूरा भर भर के खाओ, उस पर्सन का नाम अलग है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि 2-2 और के बाद खाओ, उस पर्सन का भी नाम पता है बट ऑनलाइन है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ओके, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। ओके, तो ये अपना जो ब्रांड होता है इसमें क्या है? 40% डाइटरी फाइबर्स। तो जाहिर सी बात है डाइटरी फाइबर्स क्या करेंगे? दिस विल एब्जॉर्ब द वाटर इन द इंटेस्टाइन। उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा? दिस विल गेट स्वेल, और स्वेल के होने की वजह से उनका वाटर कंटेंट किस में इंक्रीज हो गया? फीसेस में। और वाटर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से जो भी स्टूल होता है वो कैसे हो गया? सॉफ्ट हो गया। ओके, और जो कोलोनिक ट्रांजिट है मतलब उसका ट्रांसफर को ऐसा हो जाता है इजी। तो पहला वाला हमारा कौन सा वाला है? These are the bulk purgative। कौन से वाले हैं? डाइटरी फाइबर, जिसमें कौन सा है? ब्रैन। ओके, तो इसके बाद में कौन सा है? इट इज द साइलियम एंड कौन सा है? इसाबगोला। राइट, डिटेल में हम लोग इनके बारे में कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? सोर्स से लेके सब कुछ फार्माकोग्नोसी में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनमें एक्चुअली क्या है? दिस कंटेन द नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज अगर है तो म्यूसिलेज क्या करता है? इट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड फॉर्म द जिलेटिनस मास। ओके, ये जिलेटिनस मास फॉर्म होने की वजह से फिर इजीली स्टूल्स क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। और उनका डोज कितना दिया जाता है? 3 to 12 ग्राम। ओके, हस्क दिए जाते हैं जिनको किसके साथ में मिक्स किए जाते हैं? वाटर एंड मिल्क के साथ में, और डेली लिए जाता है। डेली लिए जाते हैं और कितने दिन के लिए? एक्शन 1 से 3 दिन के बाद में आता है, मतलब एक्ट इन 1 to 3 days। ओके, लेकिन लिए कितने दिन के लिए जाते हैं? फॉर द वीक्स। ओके, तो ये और साथ में इनकी एक वार्निंग दी जाती है कि उनको ड्राई सॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ड्राई सॉलो किया तो वो इसोफेगस में जाके कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू swell and absorb the all the water content। okay, so that's why they should not be swallowed dry। okay, तो कौन से है हमारे बल्क परगेटिव? पहला कौन सा है? ब्रैन, उसके बाद में साइलियम, ओके, देन इसाबगुला, राइट। और हमारा कौन सा वाला है? दिस इज द मिथिल सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा मिथिल सेल्यूलोज हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? आईपी में, वो भी किस में? टैबलेट में। ओके, कौन से वाले? पहला स्टार्टिंग इज मिथिल सेल्यूलोज, इथिल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज। ओके, या उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? यूजुअली मिथिल सेल्यूलोज से आता है। और ये मिथिल सेल्यूलोज कैसा है? अब इसका नाम ही दिया गया है मिथिल सेल्यूलोज। मतलब किससे बने वाला है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज का क्या करके? मिथाइलेशन। मतलब ये सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है या नेचुरल है?
सेमी सिंथेटिक, ओके, क्योंकि सेल्यूलोज को क्या लगा दिया, मिथिल पार्ट, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी, क्या कहलाता है, सिंथेटिक वन। और ये सेमी सिंथेटिक के साथ में उसको कौन से फॉर्म में देते हैं, यूजुअली इन द कोलाइडल फॉर्म में दिया जाता है। और ये तो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि ये सिट्रुसेल है, ये उसका क्या है, इट इज द ब्रांड नेम, ओके, क्योंकि ये मिथिल सेलुलोज को भी वो हम लोगों ने जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज की तरह यूज किया था, ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने वाला है क्या, नहीं, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द बल्क, ओके। और यहाँ पे ये अभी कौन सा वाला डेरिवेटिव है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला, कौन सा वाला चाहिए हम लोगों को, हाइड्रोफिलिक, सो दिस इज द हाइड्रोफिलिक व्हाट, और बना किससे है, सेल्यूलोज से, that's why we will call it as a derivative of the cellulose, okay। तो ये है हमारा मिथिल सेल्यूलोज, और मिथिल सेल्यूलोज को हम लोग कितना लेते हैं, we have dose that is 4 to 6 ग्राम या केजी, ग्राम पर डे, ओके, 4-6 केजी तो हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, ओके। तो ये हो गया 4 to 6 ग्राम पर डे। तो ये कहलाते हैं हमारे कौन से है, बल्क परगेटिव। और आज के लिए लास्ट पार्ट है, कौन सा वाला है, स्टूल का सॉफ्टनर, ओके। ये क्या है, डोक्यूसेट, एज नेम इंडिकेट, इसमें कोई साइंटिफिक नाम है क्या, नहीं, अगर साइंटिफिक नाम नहीं है, अभी तुम्हारे सारे नेमिंग ही चालू है ना केमिस्ट्री में, बेसिक, ओके। और बेसिक में क्या पता चला तुम लोगों को, कितना भी प्रैक्टिस करो कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन में गलत होता ही है, ओके। तो ये कौन सा वाला नाम होगा, इट ब्रांड नेम, इट इज कॉमन नेम, ओके। हाँ, सो ये क्या है, कॉमन नेम, ओके। और कॉमन नेम इज द डोक्यूसेट विच इज बेसिकली व्हाट, दैट इज डाइऑक्टिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ओके। तो ये हमारा कौन सा है, डोक्यूसेट। और ये क्या है, इट इज अनायनिक डिटर्जेंट, और ये एक्ट कैसे होता है, बाय एक्शन ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ओके। और ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द नेट वाटर कंटेंट, मतलब ये वाटर का क्या करता है, एक्यूमुलेशन, एंड द सॉफ्टन द स्टूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टूल सॉफ्टनर। तो डोक्यूसेट का एक बार नाम बताओ जो मैंने बोला था अभी अभी, कौन सा था, डाइऑक्टिल, हाँ, आगे DOSS, ओके, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ओके, क्या है वो, डोक्यूसेट, राइट। सो डाइऑक्टिल, अभी मतलब बताया था ना फिर से, डाइऑक्टिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, लिख ही देता हूं, क्या है, डाइऑक्टिल, हाँ, सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ओके। सो सोडियम क्या है, सल्फोसक्सिनेट, राइट। तो ये वाला हो गया हमारे स्टूल सॉफ्टनर्स, एंड टुमारो वी विल फिनिश विद द दिस पार्ट, और जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे, स्टिमुलेंट परगेटिव, ऑस्मोटिक परगेटिव, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द इमेसिस।